अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसन अली शाह है। आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि ग्लास या टेबल। बेसिकली हमें लगता है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन उनके अंदर भी एक कंटिन्यूस मोशन है। तो आज हम उस मोशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैटर क्या है, आज उसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैटर एक टिनी पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मालिक्यूल्स कहते हैं। जो सॉलिड के एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन अपनी जगह पर वाइब्रेशन करते हैं। जो लिक्विड के एटम्स हैं उनके बीच में थोड़ी स्पेस रहती है, लेकिन वो भी कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। जो गैस के एटम है उनमें ज़्यादा स्पेस रहती है और वो भी कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो स्टेट ऑफ मैटर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और हाई डेंसिटी होती है, और इसको इनकम्प्रेसिबल होता है। बेसिकली जब हम सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा। जैसे कि ये आइस क्यूब है, इसके पास फिक्स शेप है और वॉल्यूम है और हाई डेंसिटी है। उसके बाद हमारा लिक्विड आ जाता है। लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम है और इसकी हाई डेंसिटी होती है और इनकम्प्रेसिबल होता है। यानी कि ये हमारा लिक्विड है। लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। जिस जो है ना कंटेनर का जो है ना शेप, जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का ये शेप इख्तियार कर लेगा। उसके बाद लास्ट में हमारी गैस। गैस के पास ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी लो होती है, लेकिन इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक था स्टेट ऑफ मैटर, हमने आज उनको डिस्कस किया है। आज जो हमारा टॉपिक है जो स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी स्टेट ऑफ मैटर में हम एनर्जी ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग में। मेल्टिंग में क्या होता है, जो है ना सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसी भी आइस क्यूब को आप जो है ना बाहर रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में। बॉइलिंग में क्या होता है कि जो है ना हमारा लिक्विड है गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसी भी वाटर को आप जो है ना हीट देंगे तो बॉइलिंग बबल्स निकाल के जो है ना लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कंडेंसिंग में क्या होता है, कंडेंसिंग में बेसिकली क्या होता है, जो गैस होती है हमारी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो बेसिकली ये एसी के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, कंडेंसिंग प्रोसेस होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी होता है। और तीसरा जो हमारे पास है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड हमारा सॉलिड में चेंज आ जाता है। किसी भी वाटर को आप जो है ना फ्रिज के अंदर रखेंगे, कुछ देर के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। एवापोरेशन में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा लिक्विड होता है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो गैस के मालिक्यूल इसके सरफेस एरिया पर होते हैं जो है वो एस्केप कर जाते हैं जब उन्हें इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलते हैं। एक पॉइंट जहनी आप याद रख लें कि जो बॉइलिंग होती है और जो एवापोरेशन दोनों अलग चीज़ें हैं। बॉइलिंग बेसिकली होती है फिक्स टेम्परेचर के साथ और बबल्स उसमें बनते हैं, और जो एवापोरेशन होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे बनती है, वो सरफेस एरिया पे हो जो है ना वाटर मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है एवापोरेशन किसे कहते हैं। बेसिकली एवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस एट द टेम्परेचर ऑफ बिलो एट बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली एवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड गैस में चेंज होता है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जो से 100 सेंटीग्रेड हो उससे कम हो। तो बेसिकली जो है ना इसके पीछे क्या लॉजिक है, जो है ना कैसे लिक्विड गैस में चेंज होता है, आज उससे देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो है ना वाटर है। तो वाटर में बेसिकली जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है ना कंटिन्यूसली मोशन फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली जो ये सन से हीट एनर्जी लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और जो है ना एटमॉस्फेयर से भी हीट एनर्जी लेते हैं और विंड एनर्जी भी गेन करते हैं। तो ये फास्ट मूव करते हैं तो वो सरफेस से स्केप हो जाते हैं। जो मॉलिक्यूल स्केप हो रहे हैं सरफेस से, वही मॉलिक्यूल जो है ना लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल के पास इनफ एनर्जी नहीं है वो वहीं पर रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो है ना गांव में कैसे जो है ना गर्मियों में जो है ना वाटर हमारा जो है ना आस्ते आस्ते एवापोरेट होता जा रहा है। बेसिकली ये भी एवापोरेशन का प्रोसेस है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे हमारे जो कपड़े हैं जो है ना धूप में रखते हैं तो सूख जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी एवापोरेशन हो रहा है। यहाँ पर जो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी गेन कर रहे हैं, सन से हीट एनर्जी ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से विंड एनर्जी ले रहे हैं, हीट एनर्जी लेके जो है ना क्या करें सरफेस से स्केप कर जा रहे हैं।
तो इसे ही कहते हैं हम एवापोरेशन। जो बेसिकली जो एवापोरेशन होता है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, यानी कि 100 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो, वहीं पर एवापोरेशन होता है। यानी कि एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है गैस में चेंज होता है, जो टेम्परेचर होता है वो जो है ना बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, यानी 100 से कम होता है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लेक्चर देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली सब्सक्राइब, ये हमारी मोटिवेशन के लिए।